हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 5 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम यूनिट। कहने के लिए आप हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिस्टम यूनिट का वर्गीकरण। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे मदरबोर्ड। यह एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है। इसमें सिस्टम यूनिट के कई सिस्टम यूनिट के भागों के सर्किट बने होते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, को प्रोसेसर, SMPS, हार्ड डिस्क और नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद आपको लिखना है CD स्लैश लगा के DVD ड्राइव। और नेक्स्ट आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आपको नोट करना है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा प्रोसेसिंग होती है। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको रैम। यह कंप्यूटर की मुख्यतः अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें रखा डाटा कंप्यूटर बंद होने पर समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करते समय होता है। तो ये तो आपका यूज हो गया रैम का। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको रोम। यह कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी होती है। इसमें रखा डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। स्थायी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें रखा डाटा कंप्यूटर बंद होने पर समाप्त नहीं होता है। रोम का जो डेटा है वो कंप्यूटर बंद हो जाने पर समाप्त नहीं होता है। ये आपकी एक मेमोरी होती है। और नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है को प्रोसेसर। यह माइक्रो प्रोसेसर का सहायक प्रोसेसर होता है क्योंकि इसके द्वारा डाटा की गणितीय एवं तार्किक प्रोसेसिंग होती है। इसे को प्रोसेसर कहा जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर का एक सहायक प्रोसेसर माना जाता है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है SMPS। इसका पूरा नाम सिस्टम मोड पावर सप्लाई होता है। यह AC होता है। यह AC विद्युत धारा को DC विद्युत धारा में बदलकर कंप्यूटर में पावर की सप्लाई करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको सन डिस्क। सन डिस्क को SD कहा जाता है। और उसमें लिखना है हार्ड डिस्क। सन डिस्क में लिखना है आपको, सन डिस्क जो होती है आपकी SMPS के बाद आपको हेडिंग डालनी है हार्ड डिस्क। यह मुख्य एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसको लार्जर स्टोरेज डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है फ्लॉपी डिस्क। यह भी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है CD DVD ड्राइव। यह सिस्टम यूनिट के साथ लगा होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है हार्डवेयर। कंप्यूटर के विभिन्न भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको देख सकते हैं एवं छू भी सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ETC। इसके अलावा भी जैसे स्कैनर है, आपका प्रिंटर है, तो यह हार्डवेयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है सॉफ्टवेयर। इसमें लिखना है आपको कंप्यूटर के वे सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं
दूसरे शब्दों में कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी इत्यादि। जैसे आपका कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एक्सेल, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग डालनी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों आपको ये लिखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है। तो जैसे हमने ये राइट किया, जैसे टाइप किया, वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर कार्य करने की स्थिति बनाए रखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे डॉस और विंडो नहीं होती तो हम अपने डेस्कटॉप पर कोई भी विंडो नहीं देख पाते हैं, तो कार्य नहीं कर सकते। तो डॉस और विंडोज़ ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने की स्थिति में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे सभी प्रोग्राम एप्लीकेशन कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे पेंट है, कैलकुलेटर है, नोटपैड है और वर्ड पैड है, ईटीसी। इसके अलावा भी आपके और भी प्रोग्राम्स होते हैं जो जिस पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है। इस हेडिंग में आपको लिखना है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने से लेकर उसके स्टार्ट होने तक की जो प्रोसेस होती है वह बूटिंग प्रोसेस कहलाते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक है आपकी वार्म बूटिंग और दूसरी है आपकी कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? आपको ऐसे हेडिंग डालनी है वार्म बूटिंग। जब किसी कारणवश कंप्यूटर हैंग, मतलब हैंग का मतलब होता है कंप्यूटर कार्य करना बंद हो जाना, हैंग हो जाता है, कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Delete दबाते हैं जिससे कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वार्म बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर की पावर सप्लाई को ऑन करके उसको स्टार्ट होने की प्रोसेस होती है, वह कोल्ड बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है कि कंप्यूटर वायरस। जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो कंप्यूटर वायरस कैसे होते हैं, किस प्रकार हमारी फाइलों को बंद कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस में आपको लिखना है वायरस कुछ विशेष निर्देशों के एक अत्यंत सूक्ष्म, का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म एवं शक्तिशाली प्रोग्राम होते हैं। यह किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं अथवा स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो अभी आपने लिखा कि स्वतः विकसित हो जाते हैं। उसके बाद नीचे से आपको लिखना है नया पैराग्राफ। अनेक वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की कुछ विशेष फाइलों को नष्ट करते हैं और कुछ वायरस कंप्यूटर की मेमोरी एवं विंडो को ही नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है, व उसकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। अब आपको नीचे लिखना है टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस क्या है? वायरस नंबर 1 डालना है बूट सेक्टर वायरस और नंबर 2 डालना है फाइल वायरस। तो अभी आपने देखा कि वायरस 2 प्रकार के होते हैं, बूट सेक्टर वायरस और फाइल वायरस। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है एंटीवायरस प्रोग्राम। वायरस को एंटीवायरस से क्या करते हैं उसमें आपको लिखना है एंटीवायरस प्रोग्राम में वायरस के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ऐसा करने पर वायरस का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब नीचे आपको हेडिंग डालनी है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर पर जो हम काम करते हुए कौन सी लैंग्वेज होती है? हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे द्वारा इनपुट की जाने वाली भाषा इंग्लिश को नहीं समझता है, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज और हिंदी में कहना चाहेंगे
जिसे हिंदी में कह सकते हैं उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है, वह केवल बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो अंकों से मिलकर बनी होती है। यह 2 प्रकार की होती है, 0 से 1। 0 से 1 के बाद आपको इस टाइप से अपने पेज पर एक ये बॉक्स टाइप में बनाना है, टेबल टाइप में। तो दशमलव संख्याएं और बाइनरी संख्याएं, दोनों संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्या को आपको अपने नोट्स पर बनाना है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।